अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूएस डॉलर क्राइसिस के बारे में। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। आप लोगों को पता तो होगा कि क्या कुछ होने जा रहा है एशिया के अंदर और क्या कुछ यूएस डॉलर के साथ होने जा रहा है। ठीक है, दो बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। एक सऊदी अरब की तरफ से है और एक है कि यूएस डॉलर को बचाने के लिए या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए या क्रिप्टो में की जाए। ये मेजर जो है वो चीज़ है जो आप लोगों को इस वीडियो के दूसरे पोर्शन में मैं जो है वो बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। और ये क्राइसिस है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखें, अगर यूएस डॉलर या अमेरिका जो है वो इसको कंट्रोल कर पाया, कोई ऐसा अल्टरनेटिव इसके बारे में ढूंढ लिया उसने, तो डेफिनेटली ये चीज़ बच भी सकती है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि वो टोटल फोकस है कि अभी बचने वाली कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई, कोई ऐसी कोई सामने चीज़ नहीं आई कि ऐसे हम लोग इसको बचा सकते हैं। आप लोगों के सामने मैंने पॉइंट्स भी रखे थे कि जो यूरोप है, अमेरिका है, वो डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है। जो इंग्लैंड है उसने पहले ही डिजिटल करेंसी के ऊपर जो स्टेबल करेंसी होती है क्रिप्टो की, जिसको हम यूएसडीटी कहते हैं, इस तरह, तो उन्होंने भी अपनी यूके की ऑफिशियल जो है वो करेंसी लॉन्च करने का भी जो है वो कह दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि यूरोप कोई अपने ज़रिए कोई ऐसे एक्शंस ले रहा है जिससे जो है वो अपने इन्फ्लेशंस और जो स्टॉक है, मार्केट है, गिरती हुई मार्केट, उसको बचाया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। देखें, सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा काम किया है जो शायद अमेरिका को कभी भी समझ में ना आए कि उसने किया गया है। और ये बिल्कुल हैरान करने वाली चीज़ है हमारे लिए भी और सबके लिए भी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और अमेरिका ने ये क्लेम किया कि हमसे छुपाया गया या हमसे बताया नहीं गया कि जो सऊदी अरब है वो जो है वो इंटरनली क्या कुछ कर रहा है, और उसने हमें पता भी नहीं लगने दिया कि वो ईरान के साथ सुलह भी कर बैठा, यमन के साथ सुलह भी कर बैठा, और यहाँ पे उनके साथ मामला जो है वो जारी हैं। और चाइना यहाँ पे मेन अब उनका दोस्त बना हुआ है। ठीक है, किसी टाइम पे अमेरिका था और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि अमेरिका और सऊदीया मिल के कुछ नई डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। तो ये सब कुछ इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो यहाँ पर सऊदी अरब ने अब एक बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की है, और वो है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, एक अनाउंसमेंट पहले हुई थी, वो थी रशिया की तरफ से कि रशिया ने जो है वो अब अपनी ट्रेड चाइनीज़ के अंदर, चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है वो शुरू करने का फ़ैसला किया था और उसके ऊपर बाकायदा जो है वो साइन भी कर दिए थे। अभी सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान किया कि वो अब अपनी जो ऑयल है उसको सेल करेगा जो है वो इंटरनेशनली, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो करेंसी के अंदर, और वो है चाइनीज़। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यूएस डॉलर पे पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है, यानी कि आपने ऑयल बाय करना है, आपने गंदम बाय करनी है, आपने कुछ भी बाय करना है, तो आपको जो परचेजिंग है वो यूएस डॉलर के अंदर करनी पड़ती है, आपको सेलिंग है वो यूएस डॉलर के अंदर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये होगा कि अब यूएस डॉलर को साइड पे रखा जाएगा। देखें, जब मांग कम हो जाए किसी चीज़ की तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है वो डॉलर के साथ होने जा रही है मुस्तकबिल। ठीक है, आपको समझ शायद फिल वक्त ना आए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ की, यानी कि लोग इसको खरीद के अपने पास रखते हैं डॉलर को। डॉलर की इतनी वैल्यू है, ठीक है, दुनिया में इंटरनेशनली के गरीब से गरीब कंट्री भी डॉलर की तरफ भागती है कि हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही डॉलर ड्रॉप करता गया, नीचे गिरता गया, कोई इसको ख़रीदने वाला ना रहा मार्केट में, तो डेफिनेटली किसी की हसरत भी नहीं रहेगी कि हमारे पास डॉलर्स हों, क्योंकि उसके मुतबादल कोई दूसरी करेंसी जो है वो हैवी हो जाएगी और एक बड़े लेवल पे उसकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जो है वो फिर क्या किया जा सकता है, जैसे कि अब सऊदीया ने चाइनीज़ करेंसी यूज़ करने का फैसला किया, रशिया ने चाइनीज़ यूज़ किया। इसका मतलब आइंदा आने वाले वक्त में आप लोग चाइनीज़ करेंसी को देखेंगे कि किसके पास चाइनीज़ करेंसी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी एक जो है वो चीज़ होने जा रही है कि नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है। तो ये व्यूअर सबसे पहले न्यूज़ है, सऊदी अरब ने एक बड़ा पत्ता अपना खेला है और ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। देखें, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी न्यूज़ पे आता हूँ। देखें, जब किसी करेंसी की मांग कम होती है फिर आपके स्टॉक गिरते हैं, आपके शेयर्स गिरते हैं। आपने यूएस डॉलर के अंदर कोई चीज़ परचेज़ की हुई है, उसकी मांग गिरती है।
यानी कि आप कोक के शेयर्स खरीद रहे हो और आपने यूएस डॉलर के अंदर खरीदे हुए हैं और यूएस डॉलर ही गिर गया तो आपके तो शेयर्स में ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट जो है वो गिरेगी, नुकसान होगा आपको। और ये बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ के ऊपर मैं आने जा रहा हूँ वो ये है कि जो उनकी पब्लिक है उन्होंने तो पहले ही फैसला किया हुआ है कि हम लोगों ने अब क्रिप्टो में आना है, और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो की हालत। 31,000 को जो है वो टच किया इसने सिर्फ इन हालात की वजह से जो इस वक्त इकॉनमी के बने हुए हैं, और रशिया ने जो जो प्लान्स बनाए हैं उसको देख के जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो इकॉनमी के ऊपर ख़ास नज़र रखते हैं और जो लोग इकॉनमी एंड ये न्यूज़ वगैरह पे ख़ास फोकस रखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि भाई हमारा तो नुकसान है, क्योंकि हम लोगों से वो कई गुना जो है वो ज़्यादा काबिल हैं ट्रेडिंग के अंदर। उनको पता होता है कि भाई क्या चीज़ है, उनको तो स्टॉक हर चीज़, हम लोगों को तो सर्च करना पड़ती है। उनको पता होता है कि यार ये ऐसी कंपनीज हैं, अगर इनका स्टॉक गिरेगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हम लोग को नुकसान हो जाएगा। और वो उनकी जो है वो पिक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त होती है और बहुत नॉलेज उनके पास होता है इन चीज़ों को लेकर, एक्सपीरियंस डेफिनेटली उनके पास एक बंडल ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ये पड़ा कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर इसका अल्टरनेटिव ना निकाला गया और ऐसे ही मज़ीद दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से, या पाकिस्तान, इंडिया और ब्राज़ील ने तो फैसला कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, यानी कि अब आउट ऑफ एशिया जो कंट्रीज़ हैं वो भी अब इस ब्लॉक के अंदर इंटर हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाना है। वो ये देख रहे हैं कि यार एक बड़ी इकॉनमी है, दो बड़ी स्टेट्स हैं जिनके पास फूड की भी जो है वो एक रिसोर्सेज हैवी लेवल पे हैं, और जो इस वक्त बिल्कुल उनके हाथ में है, ठीक है। और चाइना आपको पता है नंबर 1 जो है वो इस वक्त जो है वो ट्रेड मास्टर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिसके पास चाइना प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, चाइना आप लोगों को जो है वो कर रहा है, आपको दे रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये चीज़ है, ठीक है। और दो चीज़ें यहाँ पर हैं, या तो गोल्ड के अंदर अपनी टोटल जो है वो कर दी जाए, कन्वर्ट कर दी जाए अपने पैसों को बचाने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो जितनी हाई होगी उतनी तेज़ी से आपके हाथों से डॉलर निकलेंगे और ख़त्म होंगे। यानी कि अब जो है वो आपकी फ़र्ज़ करें आप $2-3 में अगर आप जो है वो अपनी जो है वो ऑयल वगैरह अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो डलवाते थे, अब आप क्या होगा कि 10 पे चले जाएंगे, फिर 20 पे, फिर 100 पे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथ में पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और इतनी तेज़ी के साथ जो है कोई भी कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट करती है उसका मेन यही होता है कि आपके करेंसी की वैल्यू गिरने शुरू हो जाती है और वो तेज़ी से आपके हाथ से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये चीज़ याद रखिएगा कि अब जो है वो ये हालात हैं। तो क्रिप्टो नेक्स्ट एक चीज़ है और यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मज़ीद इसके ऊपर ज़ोर पड़ा और आप लोग देखेंगे बहुत जल्द, अगर उन्होंने कंट्रोल ना किया, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट खुद ही स्टेबल कोइन की तरफ आ जाए, ठीक है। अभी G20 भी होने वाली है जुलाई के अंदर, जुलाई अक्टूबर में, वहाँ पे भी ऐसी बहस हो सकती है, इसके ऊपर बात हो सकती है कि हम लोग जो है वो आ जाएं स्टेबल कोइन के अंदर, जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट ले आएँ, या यूएस डॉलर का पेयर जो है वो BTC के साथ ओपन कर दिया जाए कि लोग ट्रेड करें और अपनी करेंसी को जो है वो बचा लें। ज़ाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आइंदा अगर अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है बिटकॉइन को तो वो डेफिनेटली फिर तो 1 लाख प्लस उसने जाने जाना है, ये तो 100% है। लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं और इन बातों का इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर पड़ रहा है, और क्रिप्टो इस वक्त 31,000 को टच कर चुकी है। तो व्यूअर्स ये चीज़ें थी। अल्टरनेटिव ज़ाहिर सी बात है, जिसने BTC नहीं बाय करना उसने दूसरे कोइन बाय करने हैं, वो एथेरियम बाय करेगा, जिसने एथेरियम नहीं बाय करना वो BNB बाय करेगा, जो BNB नहीं बाय कर सकता वो मैटिक को, इस तरह की कोइंस, कोई भी अल्टरनेटिव कोइन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये व्यूअर्स इस वक्त सिचुएशन है। तो हालात ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, डेली बेसिस पे लोग आर्टिकल भी लिख रहे हैं, बातें भी लिख रहे हैं, न्यूज़ आ रही हैं, बहुत ख़तरनाक पोजीशन है US डॉलर के लिए। देखते हैं वो क्या करते हैं इसको लेकर और क्या कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों ने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।